ये। इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट इंसानी बस्तियों में गिरे हैं। אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו. נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. आग की लपटों से घिरा ये मकान इजराइल के नागरिक का है। हिजबुल्लाह के रॉकेट धमाके के बाद पूरा मकान जलकर राख हो गया है। इजराइल के हाइफा सिटी में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट के बारूदी धमाके से कई घर तबाह हुए हैं। तस्वीर इजराइल के हाइफा सिटी की है। मकान युवाल सादा का है। उनके घर पर हुए हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले से मकान की छत फट गई है। गनीमत ये रही कि हमले से पहले अलर्ट सायरन बजा और युवल घर से बाहर चली गईं, लेकिन जब लौटी तो पूरा मकान तहस नहस हो चुका था। קמנו כמו כל הזמן שלפעמים יש אזעקות, לפעמים יש בומים. רגיל, שומרים על ההנחיות, יורדים למטה, אין לנו מרחב מוגן בתוך הבית, יש לנו רק בחוץ מקלט שכונתי, לא הספקנו להגיע אליו, אז אנחנו בדרך כלל נכנסים מתחת למדרגות, ונמצאים שם עד שהאזעקה מפסיקה. נכנסנו כולנו בערך 5 אנשים, לא הספקנו אפילו לסגור את הדלת של ארון נעליים, היה בום רציני בתוך הבית, כל הבית רעד. אני זוכרת קצת פלשבקים, כאילו אש, עשן, דברים כאלה. इजराइल में नेतन्याहू के आलोचक दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान इजराइल का ही होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग खामनेई के बिछाए बारूदी दलदल में नेतन्याहू को तेजी से खींच रही है। गाजा युद्ध में उलझे नेतन्याहू को खामनेई के प्लान के हिसाब से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह लेबनान फ्रंट के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही अघोषित तौर पर इन शिया मुस्लिम फाइटर्स के टॉप कमांडर भी हैं। على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد أواه بتبين.
ईरान शिया बाहुल जितने भी फाइटर ग्रुप हैं उन सब की टीम बना रहा है। इजराइल से नफरत करने वाली कट्टर फौज को एकजुट कर ज्वाइंट अटैक का प्लान असरदार साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह को जिन संगठनों से इजराइल के खिलाफ मदद मिल सकती है उन्हें भी देखिए। इजराइल के खिलाफ लेबनान का अमल मूवमेंट गुट हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा साथी बनेगा। लेबनान में अमल मूवमेंट की हिजबुल्लाह की तरह राजनीतिक और मिलिट्री विंग है। अमल मूवमेंट के लेबनान संसद में सबसे ज्यादा 14 सदस्य हैं। मुस्तफा चमरान का बनाया अमल मूवमेंट इजराइल से 1978 में युद्ध लड़ चुका है। लेबनान से बाहर हिजबुल्लाह के साथ पाकिस्तान की ज़ैनब ब्रिगेड जुड़ेगी। ज़ैनब ब्रिगेड में ज्यादातर ईरान के शिया मिलिशिया लड़ाके हैं। सीरिया के गृह युद्ध में ज़ैनब ब्रिगेड ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ वॉर जोन में मौजूद रहेंगी। इराक के शिया लड़ाके गुट हिजबुल्लाह के सबसे ताकतवर पार्टनर हैं, जिसमें 67 ग्रुप के फाइटर शामिल हैं। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स 2014 में बनी थी, जिसने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लंबी लड़ाई में जीत हासिल की थी। 2018 में इस पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट का दोबारा हैदर अल आबादी ने संगठित किया है। रूस की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर लड़ाकों से मदद मिलने की उम्मीद भी हिजबुल्लाह को है। इसके साथ अजरबैजान के कई गुट युद्ध में हिजबुल्लाह का साथ दे सकते हैं। यानी हिजबुल्लाह इजराइल को बराबर की टक्कर देने की ताकत जुटा सकता है, मगर नेतन्याहू अकेले तो युद्ध में होंगे नहीं। इजराइल का रखवाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका है। पश्चिम के वो देश इजराइल का साथ देते हैं जिनके पास एटम बम है। इसी वजह से नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खतरे से निपटने की हुंकार भर दी है। אנחנו מכים בחיזבאללה במהלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. नेतन्याहू की धमकी के बाद लेबनान में युद्ध का डरावना माहौल है। लेबनान से विदेशी नागरिकों ने निकलना शुरू कर दिया है। लेबनान में यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने से बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन काउंटर स्ट्राइक में अगर हिजबुल्लाह कामयाब हुआ तो समझ लीजिए इजराइल कई फ्रंट पर फंस जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग ईरान के बिछाए बारूदी दलदल में इजराइल को तेजी से खींच रही है। नेतन्याहू जिस बारूदी दलदल में फंसे हैं, उसमें 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है। नेतन्याहू को फंसाने के लिए इस बारूदी दलदल में हिजबुल्लाह भी है, हूती भी है, ईरान भी है, और ये सब कुछ खामनेई के इशारे पर किया जा रहा है। इस बात का तो ईरान को समझने वाले भी दावा करते हैं। हानिया की हत्या के बाद नेतन्याहू के लिए इस दलदल से निकलना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इजराइल में भी इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि अपने ठिकाने पर हुए भारी नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए हिजबुल्लाह मोसाद के बेस पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी इस हमले का अनुमान लगा लिया है। हिजबुल्लाह फाइटर इस बार नेतन्याहू को चौंकाने वाला अटैक अंजाम दे सकते हैं। इजरायली आर्मी रेडियो और मीडिया आउटलेट हारेट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह मोसाद ठिकानों पर हमला करने के लिए रात का वक्त चुनेगा। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह का इरादा रात भर में मध्य इजराइल में सैन्य खुफिया और मोसाद ठिकानों पर हमला करने का है। हिजबुल्लाह के हमले से निपटने के लिए इजराइल की पूरी फौज तैयार है। नेतन्याहू के जंगी जेट, डिफेंस सिस्टम, विध्वंसक मिसाइलें रेडी टू फायर हैं। इतिहास गवाह है कि इजराइल दुश्मन को तबाह करने के बाद ही रुकता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया है। मतलब ये भीषण युद्ध गजा और रफा की त्रासदी से भी भयावह होने जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया है।
इजराइल अपने किसी भी नागरिक की जान के लिए दुश्मन देश को बर्बाद करने से हिचकता नहीं। नेतन्याहू के अगले एक्शन की भनक लेबनान को लग चुकी है। लेबनान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर युद्ध रोकने के लिए मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। मिस्र ने भी लेबनान को आर पार की जंग से बचने की नसीहत दी है, लेकिन लगता नहीं कि हिजबुल्लाह लड़ाके किसी की सुनेंगे। अपने कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए बेताब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी नेतन्याहू को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। हालांकि इजराइल की मिलिट्री पावर के सामने हिजबुल्लाह का टिकना मुश्किल है। ईरान की मदद के बगैर हिजबुल्लाह का हश्र हमास जैसा ही होगा। मगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। वजह है उनका लेबनान से पुराना रिश्ता। मुमकिन ये भी हो कि नेतन्याहू को 4 फ्रंट पर उलझाकर ईरान हानिया का हिसाब बराबर करे। ये बखेड़ा इस्माइल हानिया की मौत से शुरू हुआ है, जिसे इजराइल ने ईरान में घुसकर मार डाला। हमास के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान इजराइल को बर्बाद करने की धमकी पहले ही दे चुका है। और इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए। इजरायल के करीब 100 फाइटर जेट के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए, जिसके बाद लेबनान के कई इलाके धुआं दिखाई दिए। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर करीब 320 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें करीब 200 मिसाइलों को इजरायल ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस हमले में लेबनान में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इजरायल में 1 की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। जिस हिसाब से दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, वो पिछले 10 महीनों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तो इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए हैं और इजरायल के करीब 100 फाइटर जेट के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। और ये देखिए, जिन ठिकानों को तबाह किया गया है उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। और लेबनान के कई इलाके धुआं नजर आए हैं। और लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल पर करीब 320 मिसाइलों से हमला किया है। और उस हमले के दौरान की जो स्थितियां हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तकरीबन 200 मिसाइलों को इजराइल ने मार गिराया और बताया जा रहा है कि हमले में लेबनान में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इजराइल में 1 की मौत हुई है। 2 लोग घायल हुए हैं। और इस हिसाब से दोनों तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं वो लगातार जारी हैं। और ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखाई जा रही हैं। जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो भी देखिए, रात के वक्त का तबाही का मंजर और दिन में काला धुएं का गुबार, दोनों ही तरफ आप देख पा रहे होंगे। वहीं 10 महीनों में सबसे बड़ा ये हमला अभी तक का माना जा रहा है। किस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं वो भी देखिए। और जो ड्रोन हमले किए गए हैं उसकी वजह से कई इलाके पूरे तबाह हो चुके हैं। और अब ये 3 बड़ी तस्वीरें, जो तीसरी तस्वीर है वो देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पूरा इलाका जो है वो तबाही के मंजर में नजर आ रहा है। तो 200 मिसाइलों को इजरायल ने मार गिराया। हालांकि इस दौरान जिस तरीके से हमले किया जा रहा है दोनों ही तरफ से, 10 महीनों में जितने हमले हुए हैं इस बार का ये हमला सबसे ज्यादा भयावह कहा जा रहा है। तो मिसाइलों से तो हमला हुआ ही, साथ ही ड्रोन हमले भी हुए हैं और भारी नुकसान लोगों को हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, दीवारें चटक गई हैं, दूर तक इसकी कंपन महसूस की गई है। और अब आप ये आगे की तस्वीरें देखिए, जब इस हमले के दौरान आप देखेंगे पूरा का पूरा इलाका